गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग लेक्चर। कंक्रीट टेक्नोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है और नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम के थ्रू, हर एग्जाम के लिए आपको मतलब कंसेप्ट पूरी कंक्रीटिंग का, सीमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए पूरी इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट, एक एक चीज का ध्यान से देखिएगा। बार हर जगह क्वेश्चन, हर जगह इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे किसी भी तरह का लेवल के एग्जाम हो। कहीं भी कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके इस पार्ट से, इस टॉपिक से हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही ध्यान देना जरूरी है इसमें। पहले क्या है इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट क्या है पहले बता था, सीमेंट, गिट्टी, बालू, एग्रीगेट, देखिए सैंड, एग्रीगेट, सीमेंट है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर, ये क्या है कंपोनेंट। इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के इंग्रेडिएंट यही सब चीजें, उसके कंपोनेंट, उसके मटेरियल क्या कि कौन कौन से मेन बाय इंपॉर्टेंस, कौन कौन से मटेरियल ज्यादा यूज होते हैं, यही सब चीजें हैं। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर, ठीक, ये सब चीजें हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। सब ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट पे ध्यान देना जरूरी, क्योंकि एक एक पॉइंट से, एक एक एग्जाम्पल से भी इसमें क्या करते हैं क्वेश्चन बनते हैं। अब जान रहे जिस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जो यूनिट ज्यादा कंसेप्चुअल होता है, उसी यूनिट से ज्यादा पूछा जाता है, ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किया जाता है। तो एक छोटा सा डेफिनेशन लिख रहा हूं सीमेंट का। फिर से एक बार बेसिक से मैं बता रहा हूं आपको। सीमेंट में इसकी पूरी जो यूनिट में है इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट को जो हमारी ये टॉपिक चल रही है, इसके अंदर सीमेंट में एक एक पार्टिकल, जितनी चीजें, जितनी मटेरियल, जो भी चीजें कंक्रीट में यूज की जाती है, कैसे सीमेंट बनता है, सीमेंट मतलब कैसे बनता है, क्या क्या कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं, कितना परसेंटेज होता है, कितना होना चाहिए, सारी चीजें इसके अंदर इंफॉर्मेशन आती है। अगर इस टॉपिक को आप ध्यान से ना पढ़ेंगे, नोट्स को बार बार अगर नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये याद नहीं होगा, या फिर हमेशा आपको दिक्कतें आती रहेंगी, कहीं पे भी अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको ज्यादा ध्यान से देखिएगा। ये मेन टॉपिक है सीमेंट कंक्रीट का, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। इसके बाद जो है थोड़ा सा डिफरेंशियल टाइप की चीजें हैं, बट ये बहुत ही जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। सीमेंट इज ए इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। इंपॉर्टेंट क्या होता है, महत्वपूर्ण, मतलब आवश्यक गाड़ी, मतलब सबसे ज्यादा क्या आवश्यक चीज है ये। बिना सीमेंट के किसी चीज को, बिना सीमेंट के कंक्रीट का कोई यूजिंग कंक्रीट बनाया ही नहीं जा सकता, बिना सीमेंट के कंक्रीट बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि सीमेंट ये जो बाइंडिंग मटेरियल जो बांधता है, जो चिपकाने काम करता है, कंक्रीट एक्ट एज ए बाइंडिंग मटेरियल। क्या कहता है बाइंडिंग मटेरियल, हैविंग
एडेशन एंड कोहेशन प्रॉपर्टी। एडेशन एंड कोहेशन प्रॉपर्टी ऐसी होती है, एडेशन होती है मतलब खुद को चिपकाना। देखिए क्या था, सीमेंट क्या था, पहले तो आपस में चिपकेगा, आपस में चिपकेगा तभी तो दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा, तभी तो दूसरे के साथ चिपकेगा। आप सोच लीजिए बालू है, अगर ऐसी रेत हमने बालू रख दिया है तो चिपकेगा नहीं ना, खुद से जब तक नीचे चिपकेगा दूसरे से बॉन्ड कैसे बनाएगा। उसी तरह सीमेंट है, सीमेंट में अगर पानी डाल देंगे, उसी नॉर्मल सीमेंट में अगर पानी डाल देंगे हम तो मिक्स कर देंगे तो चिपक जाएगा, चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। वही क्या कहते हैं एडेशन। क्या होता है, पहले खुद से चिपकेगा, उसका कॉन्सेप्ट मतलब प्रॉपर्टी है, कॉन्सेप्ट मतलब खुद से चिपकेगा और दूसरी भी मटेरियल से चिपकेगा। तो इसमें क्या है, पहले एडेशन खुद से चिपका, उसके बाद क्या करें दूसरे मटेरियल से क्या कहते हैं, एग्रीगेट है, सैंड है, एग्रीगेट है, सैंड है, एग्रीगेट से भी चिपका। और एग्रीगेट सैंड किससे चिपके, ये एग्रीगेट सैंड है, क्या है सीमेंट खुद से चिपका, पहले अपने पार्टिकल्स में, फिर सैंड में, फिर एग्रीगेट में, इसका क्या है ये एक स्ट्रक्चर बना गया, एक स्ट्रक्चर बन गया, जो ढांचा दिया तरह बना है, ढांचा स्ट्रक्चर बन गया। तो यही होता है सीमेंट। Cement is an artificial material which is manufactured by burning a mixture of containing silica, argillaceous in proper proportion at a very high temperature of 1400 to degree Celsius. That's clear. सीमेंट इज एन आर्टिफिशियल मटेरियल। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, मानव निर्मित। ये क्या है, सीमेंट आर्टिफिशियल है, मानव निर्मित है, केमिकल्स ऐड करके, केमिकल मिनरल्स ऐड करके बनाते हैं हम। व्हिच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय बर्निंग ए मिक्सर ऑफ। बर्निंग मतलब जलाना है, किसके मिक्सर, क्या करना, क्या कैसे बनाना, बर्निंग बाय, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय बर्निंग ए मिक्सर ऑफ। बर्निंग मतलब कई कंपोनेंट है, कई मटेरियल है, उसके मिक्सर को, उसको मिक्स करके उसको 1400 से 1450 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पर जब उसको मिक्स करके जब टेम्परेचर देंगे, हीट करेंगे, तो जो प्रोडक्ट आता है उसी से प्रोडक्ट से बनता है। अब देखते हैं किस किस प्रोडक्ट को, किस किस चीज को इसमें क्या करते हैं, मेन कंपोनेंट जो है, मेनली को मुख्यतः किस किस कंपोनेंट को इसमें क्या करते हैं, मिक्स करके हीट करते हैं। देखिए सेलेरियस कंटेनिंग लाइम, चूना
जिसमें चूना रहता है। दूसरा क्या है, सिलिशियस सिलिशियस सिलिका सिलिशियस सिलिका आर्जिलिशियस कंटेनिंग एल्यूमिना कंटेनिंग आर्जिलिशियस कंटेनिंग एल्यूमिना। मतलब ये तीन मेन कंपोनेंट है। सीमेंट के अगर तीन मेन कंपोनेंट अगर पूछा जाए तो ये लाइम सिलिका एल्यूमिना। ठीक, ये लाइम सिलिका एल्यूमिना लाइम सिलिका एल्यूमिना को अगर इसके तीनों के मिक्सर को तीनों को मिक्स करके 1400 से 1450 डिग्री सेल्सियस पर जब हीट करेंगे तो सीमेंटियस प्रॉपर्टी बनती है। सीमेंट का जो मटेरियल हो वो सीमेंट मटेरियल बनता है। ठीक, क्लियर हुआ? ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है रॉ मटेरियल। एक एक किन्हीं मटेरियल तीन चीज से तो मिला के सीमेंट करोगे तो मेन कंपोनेंट था, तीन ही चीज से मिला के तो कैसा करेंगे सीमेंट बन जाएगा। और कंपोनेंट सीमेंट की कई प्रॉपर्टियां होती है, जैसे जल्दी से घुलना, पानी के अंदर काम करना, वेदर एक्शन जैसे कि वातावरण अगर बारिश में कोई विशेष समस्या नहीं होती, ना ही ठंडी में समस्या होती है, ना ही गर्मी में तापमान अगर ज्यादा रहता है उसमें कोई ज्यादा समस्या होती है। तो हर चीज को कुछ न कुछ उसका विकल्प, अगर टेम्परेचर जाते हैं उसके लिए कोई ना कोई विकल्प जरूर होगा कि ऐसे कोई उसमें मटेरियल का यूज करें जो तापमान अधिक तापमान होने की वजह से भी सीमेंट के मटेरियल का स्ट्रक्चर को या उसके स्ट्रक्चर को कोई असर ना पड़े। ऐसी भी चीजें मटेरियल डाली जाती है। तो क्या देखते हैं, तो कैल्शियम अगर यूज कर, और भी कौन कौन से रॉ मटेरियल कैल्शियम में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जिससे सीमेंट की अच्छी गुणवत्ता मिले। पहले क्या, लाइम स्टोन, ठीक, मार्बल, कैल्साइट, एर्जेनाइट, शेल, सी सेल्स, सीमेंट क्लीन डस्ट, ठीक, एक एक चीज को बता दूंगा मैं। क्ले, बैरल, सैंड, शेल, फ्लाई एश, राइस, हल, एश, स्ले, क्ले, शेल, फ्लाई एश, एल्यूमिना, और रिफ्यूज क्ले, आयरन ओर, शेल, ब्लास्ट फर्नेस डस्ट। कैल्शियम में ये कैल्शियम का मतलब ये कैल्शियम जो है, जो हेडिंग कैल्शियम है, इसमें ये जितने कंपोनेंट लिखे हुए हैं उस सारी चीजों में क्या है, कैल्शियम उपलब्ध होता है। मतलब ये कैल्शियम की जितने कंपोनेंट है, मतलब अगर कैल्शियम है तो कैल्शियम में जितने, मतलब जहां जहां से कैल्शियम मिलता है, जिस जिस चीजों से कैल्शियम मिलता है उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। ये कैल्शियम के लिए है। ठीक, लाइमस्टोन, चूना पत्थर में चूना कैल्शियम रहता है। ठीक, बैरल में भी वही रहता है, सलाइट में रहता है, एल्डोनाइट में रहता है, शेल हो गया, सी सेल्स हो गया, मतलब ये शीप हो गया, मतलब ये जो शीप टाइप की शिप,
शिप हो गया, ठीक। सीमेंट की डस्ट, सीमेंट की भट्टी से जो डस्ट निकलता है उसका उसमें कैल्शियम बनता है। अब देखिए सिलिकॉन, सिलिकॉन कहाँ मिलता है, किस मटेरियल सिलिकॉन मिलता है, क्ले में मिलता है। क्ले उसको कहते हैं जो चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है उसको क्ले कहते हैं। बैरल हो गया, सैंड का आ गया, बालू हो गया, शेल वही समुद्र में मिला शिप टाइप की शिप रहती है। फ्लाई ऐश हो गया, राख हो गई, राइस हल ऐश हो गया, राइस हल का मतलब धान की भूसी, स्ले हो गया, ठीक। ऑफ एल्यूमिना की मिक्स में पाया जाता है, क्ले में पाया जाता है, शेल में, फ्लाई ऐश, ठीक बताइए। एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम और रिफ्यूज में, एल्यूमिनियम का और जो रिफ्यूज मतलब खराब हो चुका है उसमें मिलता है। अब आयरन किसमें मिलता है, क्ले में मिलता है आयरन, आयरन ओर में मिलता है, मिल स्केल में है, शेल है, ब्लास्ट फर्नेस डस्ट है, मतलब ये भट्टी से जो राख निकलती है उससे। अब सोच लीजिए ये एक एक चीज अगर आप इस कैल्शियम के, सिलिकॉन, एल्यूमिना, आयरन की जो कंपोनेंट जब तक पता नहीं न पड़ेगी, जब तक याद नहीं करेंगे, जब तक इसकी नॉलेज आपके पास नहीं रहेगी आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये बहुत ही जरूरी है, इसका एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, तो काफी बार ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नॉर्मल है, लेकिन इतने ज्यादा डेटा है, इतना ज्यादा चीजें हैं कि उसको इतना आसानी से याद नहीं हो पाता है। इसको कहीं ना कहीं कंसेप्ट ला करके दिमाग में बैठाना ही पड़ता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल शॉर्टेज, मतलब केमिकल नेम जिसका आता है इसका शॉर्ट फार्मूला, हर केमिकल रहता है इसका कुछ शॉर्ट फार्मूला आता है, शॉर्ट रिएक्शन आता है, वही चीजें यहाँ पे है। देखिए कंपाउंड्स में क्या आता है, पहला कंपाउंड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या, लाइम, ठीक, CaO हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सी लाइम ऑक्साइड को हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। शॉर्टेड फार्मूला से किससे डिनोट करते हैं, C से। नेक्स्ट क्या हुआ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका, ठीक। SiO2 इससे किसे रिप्रेजेंट करते हैं, S से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना, Al2O3 किसे रिप्रेजेंट करते हैं, A से। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, F से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, वाटर, H2O, H, सल्फेट, SO3, S। कंपाउंड देखिए ये कंपाउंड है, इसका फार्मूला है, इसके शॉर्टेड फॉर्म मतलब कि एक वर्ड से डिनोशन मतलब एक शब्द से, एक लेटर से जो डिनोट करते हैं वो होता है। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम है, CaO ऑक्साइड और लाइम हो गया, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, SiO2। छोटे छोटे फॉर्मूला है, कुछ बड़े तो है नहीं, इसलिए याद रखना है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना, Al2O3, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, वाटर H2O, सल्फेट का SO3। तो रिलेशन इससे हमारे जो डिनोशन करते हैं ये हो गया। यहाँ तक चीजें सारी क्लियर आपको समझ में आई होंगी, यहाँ तक समझने में कोई तो दिक्कत नहीं हुआ होगा।
जो भी दिक्कत अगर आपको यहाँ पे भी अगर दिक्कत होगी तो नोट्स है, नोट्स से अगर ना प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए उसके आप क्या करिएगा, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। क्या इस सब्जेक्ट को क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे लेके चलते चलेंगे, बहुत तेजी से मैं भागने की कोशिश करेंगे, इसमें धीरे धीरे एक एक चीज को समझाते आगे लेके चलूंगा। इसलिए इस लेक्चर में ज्यादा टॉपिक नहीं कवर करूंगा, मैं ये कोशिश करूंगा कि कम ही टॉपिक कवर करूं, लेकिन जितने भी टॉपिक कवर करूं काफी अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, आगे की जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंटिन्यू करूंगा मैं।